ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स के चैप्टर से लिया गया। क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कर्व मिरर इज 15 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर मस्ट बी। यदि एक वस्तु और एक वक्रीय दर्पण द्वारा निर्मित उससे दो गुनी आवर्धित आभासी प्रतिबिंब के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि हमारे पास एक गोली दर्पण है और इस गोलीय दर्पण में हमको नहीं बताया कि कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है। तो एक चीज समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। तो उत्तल दर्पण में जब भी हम फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर जो है छोटा बनता है, जो इसका प्रतिबिंब होगा, जो इसकी इमेज होगी वो छोटी बनेगी, ठीक है। और इसमें इमेज जो है छोटी भी बन सकती है लेकिन ज्यादातर बड़ी बनती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है या बोल रहा था कि 2 टाइम मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनती है। तो जो 2 टाइम्स दिया हुआ है वो मैग्निफिकेशन m दिया हुआ है, m बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स। अच्छा, एक चीज और दिया है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल क्या होता है कि हमेशा इरेक्ट होता है। वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल मतलब आभासी होता है। तो आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है वो सीधा बनता है। आभासी और सीधा से हम लोग याद रखते हैं कि आभासी हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक हमारा इमेज बनता है वास्तविक, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैसे m की वैल्यू मिरर के फॉर्मूला में क्या होता है, अगर हम v और u से एक थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो m बराबर होता है माइनस वी बाई यू के बराबर होता है। तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 बराबर हो जाएगा माइनस वी बाई यू। अब समझते ये हैं कि यहाँ पे दिया क्या हुआ था, कह रहा था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। तो अगर हम लोग, वैसे तो बड़ा फिगर बन रहा है तो यही वाला मिरर होगा, करेक्ट है। अब इस मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट और जो हमारा इमेज बन रहा है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो हमारा इमेज बड़ा यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। ये तो हमको कंफर्म हो चुका है क्योंकि बड़ा इमेज बन रहा है, एक वर्चुअल बन रहा है, तो वर्चुअल हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो यू हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई। अब इसको हम लोग v भी मान सकते हैं और इस v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की लेके 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगी v, और इसको हम कह सकते हैं v बराबर 15 माइनस यू के बराबर, ये दूरी है। अगर हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूला में, मतलब इसके प्लस माइनस, उसका जो प्लस माइनस की वैल्यू होती है लेके किया जाए, तो माइनस v की वैल्यू हमेशा दर्पण के दाहिने साइड है तो पॉजिटिव मिली जाएगी, तो 15 माइनस यू हो जाएगा। और u की वैल्यू जो भी रहेगी बाएं साइड है, तो इसमें अगर इसका साइन कन्वेंशन लिया जाए तो माइनस यू आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा u, 2u बराबर हो जाएगा 15 माइनस यू। तो एक u इधर आ जाएगा, 3u बराबर हो जाएगा 15। तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये उसका आंसर आ गया, u का मान 5 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो वस्तु को हम रख रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के तो 15 था ना, तो ये 10 हो जाएगा। तो v कितना हो गया हमारा, v हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दर्पण का फॉर्मूला लगा लें और वैल्यू को प्लस माइनस के हिसाब से रखा जाएगा। तो दर्पण फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v+1/u, ठीक है। और इससे हम दर्पण की फोकस दूरी निकालना था, तो 1/f = 1/v। v बोले तो जो हमारा इमेज बना है उसकी डिस्टेंस जो कि 10 है, और राइट साइड में अगर दर्पण लिया जाएगा तो प्लस में लिया जाएगा, तो प्लस 10 आ जाएगी। फिर प्लस 1 माइनस 1/u, u बोले तो लेफ्ट साइड है जो कि माइनस में आ जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/f हमारा आ जाएगा -1/10 के बराबर। तो f बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, -10 सेंटीमीटर के बराबर। अब वैसे भी f की वैल्यू माइनस में ही आनी चाहिए क्योंकि ये अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी इस साइड होगी, जो कि इस दर्पण से बाएं साइड बनता है। तो बाएं साइड की चीज़ों को हम क्या मानते हैं, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी फोकस दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर माइनस में। तो ऑप्शन अगर चेक किया जाए कि इस दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो एक में ही ऑप्शन -10 है, नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फोकस दूरी ऑफ द मिरर इज -10 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।